नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं प्रशांत नील और प्रभास की मूवी की, जो कि सालार है, जो कि 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई इस मूवी को लेके फिल्म मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी, इसकी जो एडवांस कलेक्शन थी वो क्या थी, और अब इसकी एडवांस कलेक्शन कहाँ पहुंची है, और अब इस मूवी को लेके ऑडियंस के बीच में कितना हाइप छाया हुआ है और ये ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट के साथ आप अपडेटेड रह सकें। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इस मूवी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर 2020 की बात की 22 की बात की जाए तो ये मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, एक मेगा अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई ये मूवी सितंबर में रिलीज होगी। और जब सितंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी तो इसकी जो एडवांस कलेक्शन है वो यूएसए में भी ठीक ठाक हो रही थी। इसकी जो एडवांस कलेक्शन तब हो रही थी वो 3 करोड़ से ज़्यादा हो रही थी और वो कंटिन्यू थी। जब उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो अनाउंसमेंट है, जो रिलीज डेट है, वो चेंज की गई और इसकी जो डेट 28 सितंबर 2023 को कैंसिल करके 22 दिसंबर 2023 रखी गई। तो इस डेट में जो अभी भी इसकी जो एडवांस कलेक्शन है जो यूएसए के अंदर ठीक ठाक हो रही है, तो अब तक की जो इसकी जो एडवांस कलेक्शन हुई है वो 2.05 करोड़ हुई है 306 डिफरेंट लोकेशन से, यानी 306 लोकेशन से अब भी इसकी 2 करोड़ 5 लाख इसकी सेल हो चुकी है। और अगर इसकी बात की जाए टिकट्स की तो इसके जो 9,230 टिकट्स बिक चुके हैं, जिसके अगर शोज़ की बात की जाए तो डिफरेंट शोज़ यानी 939 डिफरेंट शोज़ से इससे इतने टिकट्स बिक चुके हैं। अगर डॉलर्स में बात की जाए तो एडवांस कलेक्शन की जो यूएसए की जो वो हुई है 243,557, यानी 243,557 पे डॉलर्स इसकी जो कलेक्शन है वो हो चुकी है। अगर इसी तरह अगर इसी मूवी की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो फिर इसकी जो सबसे पहले जो इसका जो टीज़र है वो 6 जुलाई 2023 में रिलीज़ हुआ था, जिसने आते ही तहलका मचा दिया था और 24 घंटों के अंदर जो इसके व्यूज़ थे वो मिलियंस में थे, यानी कि हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में व्यूज़ थे भाई। इसके जो 24 आवर्स के अंदर जो मैक्सिमम व्यूज़ थे वो 83 मिलियन से भी ज़्यादा थे। तो दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इतने सारे व्यूज़ विद इन 24 आवर्स थे तो अभी ऑडियंस इस मूवी को लेके कितनी एक्साइटमेंट है। वो तो जस्ट मार्केटिंग टीज़र था, अभी तो ट्रेलर तो अब 1 दिसंबर को आने वाला है। और 1 दिसंबर को जो ट्रेलर आने वाला है, जैसा कि आपको ये भी पता है कि 1 दिसंबर को रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर की जो मूवी है वो एनिमल भी आने वाली है। पर ये भी काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि भाई ये जो इन दोनों को जो रिलीज़ करने वाली है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही है। जो सालार मूवी का जो ट्रेलर है और एनिमल मूवी है, इन दोनों को एक ही कंपनी रिलीज़ करेगी। ये भी काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसी की जो अगर हाइप की देखा जाए तो अगर 24 आवर्स में 83 मिलियंस यानी 8 करोड़ से भी ज़्यादा अगर पर्सन्स देख सकते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इसके मैक्सिमम कितने से कितने ज़्यादा टिकट सेल हो सकती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मूवी अभी इसको 24 डेज़ भी पड़े हैं, तो इसकी एडवांस कलेक्शन को देखा जाए तो वो भी बहुत हो रही है, जैसे कि 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा अभी इसमें टाइम भी बहुत है और इसकी जो एडवांस कलेक्शन है वो ऐसे ही एक्सीलेट हो रही थी कि अभी फ़िलहाल एनिमल मूवी है उसका हाइप छाया हुआ है, तो वो जल्द रिलीज़ होने वाली है। उसकी वजह से इसकी एडवांस कलेक्शन कुछ कदर पहले से कम हो गई है, लेकिन फिर भी ऑडियंस है, जो प्रभास फैंस है, उनके जो दिलों में बहुत ही एक अच्छी सी हाइप सी छाई हुई है। तो दोस्तों, अगर इसी मूवी के स्टार्स की बात की जाए तो प्रभास के अलावा और भी बड़े बड़े इसमें स्टार्स हैं, जैसे कि पृथ्वीराज, जगपति बाबू या जग्गू भाई, और इसके अलावा श्रुति हुसैन जो एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, और श्रिया रेड्डी, ऐश्वर्या राव, टीनू आनंद जैसी बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। तो दोस्तों, अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि भाई इतने सारे दिन पड़े हैं भाई, इतनी बढ़िया एडवांस कलेक्शन हो रही है और इसके अलावा इतने सारे टिकट सेल्स हो रहे हैं, वो भी यूएसए में यानी अब्रॉड में। और इसके अलावा इंडिया में भी इस मूवी का बहुत ही एक अजीब सा क्रेज सा छाया हुआ है और बहुत ही प्रभास के फैन तो भाई सालार 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 बस देखनी है तो यही मूवी देखनी है, इस मूवी को देखने के लिए पागल से हो गए हैं। वही मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है जिसको
जिसको लेके ऑडियंस के दिलों में, ऑडियंस के दिमाग में इतना सा क्रेज हो भाई ये मूवी हमें देखनी है तो देखनी है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं भाई, टीजर को जो रेस्पॉन्स मिला या पोस्टर का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है या अभी जो ट्रेलर आने वाला है उसको भी लेके एक्साइटमेंट बहुत सी हाइप भी है, जैसे कि 1 दिसंबर को आने वाला है। ये एक जो फिल्म मेकर्स है उनकी जो प्लानिंग है उसका कमाल है, जैसे कि वो किसी चीज़ में कोई कमी छोड़ ही नहीं रहे, या जैसे जैसे थोड़ी बार ठंडी होती है तो उसको फिर से सीज फायर कर देते हैं, तो फिर से इसका जो सालार मूवी को देखने का जो ग्राफ है ये बूम पे चला जाता है। फिल्म मेकर की जो अपने हिसाब से जो बढ़िया प्लानिंग है, जो इतने बड़े बजट वाली मेगा मूवी जो है, अगर इसी तरीके से अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, एनिमल्स हो गया, डंकी हो गया, तो इस मूवी का जो डंकी के साथ बहुत ही बड़ा क्लैश हो रहा है। तो अभी डंकी और इस सलार के बीच में भाई 1 बाय 1 का मुकाबला है। अगर डंकी मूवी को देखा जाए तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया सी मूवी है, पर वो इमोशनल टाइप की है, सोशल टाइप की है, फनी टाइप की है। और इसी तरीके से जो सलार है ये गैंगस्टर टाइप की है, क्रिमिनल टाइप की है। इसमें जो है बहुत ही एक डेंजरस टाइप के जो लुक्स हैं, एक बिल्कुल एक सिनेमेटोग्राफी देखा जाए तो बिल्कुल एक देसी लुक्स आया हुआ है, एक जो येलोश कलर का एक बहुत ही बेहतरीन, जैसे हमने KGF चैप्टर 2 में हमने देखा था, इस टाइप की हमें सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। और ये मूवी है जो प्रभास और प्रशांत नील के लिए एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और प्रशांत नील एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है जिन्होंने कन्नाटा इंडस्ट्री में बिल्कुल तहलका सा मचा दिया है। KGF 1 इनकी तो एक भाई मार्केटिंग में चली गई, उसके बाद KGF चैप्टर 2 ने तो सबको हिला डाला, और अब इसी तरह सालार जो ऑडियंस है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ये उससे भी बढ़िया है, KGF 2 से भी बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है ये जो मूवी है सबसे ज़्यादा कितनी कलेक्ट कर पाएगी, और आप इस मूवी को लेके कितनी एक्साइटमेंट है? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।